नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं बात करने वाला हूं राजनीति की रणनीतियों के बारे में और राजनीति की रणनीतियों के साइड इफेक्ट्स के बारे में। जी हां, राजनीति की रणनीतियां दवाई की तरह होती हैं और खासकर से एलोपैथिक दवाई की तरह। जैसे हम सबको पता है, एलोपैथी दवाई के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। यदि दवाई की सही डोज ना ली जाए, सही कॉम्बिनेशन ना लिया जाए, तो दवाइयां फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देती हैं। सेम चीज राजनीति की रणनीतियों के साथ भी होती है। यदि रणनीतियों की बारीकियां ना पता हो, कितना इंप्लीमेंट करना है, कब करना है, किन किन रणनीतियों को मिलाकर के इंप्लीमेंट करना है, तो फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। और बहुत सारे लोग नुकसान हो जाने के बाद मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं मेरा इस रणनीति से फायदा होने के बजाय नुकसान हो गया। और खासकर से आधी अधूरी रणनीति जान लेने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जब मैं ये वीडियो बनाने का मेरे मन में विचार भी वहीं से आया कि एक साथी ने यूट्यूब पर कमेंट किया कि सर, आपने कहा कि यदि चुनाव लड़ना हो और आपके पास पैसा ना हो तो क्राउड फंडिंग की मदद से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। तो मैंने आपकी ये बात सुनकर के क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। लोगों से जब पैसा मांगा तो लोगों ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, गुस्सा करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा तुम तो रंगदारी कर रहे हो, हम तो तुम्हें अरेस्ट कराएंगे, एफआईआर कराएंगे तुम्हारे खिलाफ। तो अब गलती उसकी नहीं है, उसके साथ जो ये हुआ ये ऐसा ही होना था, क्योंकि बिना सीखे गए, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, केवल रणनीति पता चल गई। जबकि मैंने कहा कि राजनीति की रणनीतियां दवाई की तरह है, उनके साइड इफेक्ट होते हैं। कॉम्बिनेशन एंड प्रोपोर्शन देखना पड़ता है, कितनी परसेंटेज में आपको रणनीति यूज करनी है, कहां यूज करनी है और उसके साथ साथ कौन सी रणनीतियों का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर फंड रेजिंग की बात करें तो फंड रेजिंग टीम बिल्डिंग के साथ होता है। पहले टीम बिल्डिंग की जाती है, फिर फंड रेजिंग की जाती है। जब भी फंड रेजिंग की जाती है तो फंड रेजिंग में पैसा नहीं मांगना होता। अब आप कहेंगे फंड रेजिंग में तो हमें क्योंकि पैसे की कमी को दूर करना है। नहीं, अपने मुंह से पैसा नहीं मांगना होता, बल्कि ऐसे हालात तैयार किए जाते हैं टीम के द्वारा, उम्मीदवार के द्वारा या लहर के द्वारा, जिससे कि लोग खुद आपके ऊपर दाव खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक साथी ने कहा कि जब कोई हम पर दाव खेलेगा तो बदले में हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ ज्यादा रिटर्न मिले, कुछ पैसा मिले या कुछ अनड्यू एडवांटेजेस लेना चाहेगा। बिल्कुल सही बात है, लेना चाहेगा। यदि कोई आप पर दाव खेलेगा तो वो आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना चाहेगा, लेकिन दाव कितना? अगर कोई 100, 200, 500, 1000 रुपए का दाव खेल रहा है तो क्या वो आप पर दबाव डालेगा किसी काम को करने के लिए? और क्या अगर 1000, 2000 रुपए देने वाले का दबाव आप झेलेंगे या उसके हिसाब से चलेंगे? नहीं चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए किसे लेना है क्राउड फंडिंग में। यदि इतना ले लेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर दबाव रहेगा। ऐसे ही यदि हमें लहर बनाने की बात करनी है तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है किस एरिया में लहर बनानी है, किसकी लहर बनानी है। लहर किस आधार पर बनाई जाए? जाति के आधार पर भी लहर बनती है, धर्म के आधार पर भी बनती है, पैसे के आधार पर भी बनती है, व्यवहार के आधार पर भी बनती है, मेल और फीमेल के आधार पर भी बनती है, पारिवारिक नाम के आधार पर भी बनती है। लहर के भी बहुत सारे माध्यम है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो उस आधार पर लहर बनाई जा सकती है। आप किसी पद पर हैं तो उस आधार पर बनाई जा सकती है। आप दबंग हैं तो इस आधार पर लहर बन सकती है। आप शरीफ इंसान हैं, दबंग नहीं है, तो इस आधार पर लहर बन सकती है। लेकिन लहर बनाने के लिए पहले वो जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो बैकग्राउंड में चीजें चाहिए, वो जानना जरूरी है। तो मैं ये बताने का, ये डिस्क्लेमर देने का पर्पस ये था कि कहीं ऐसा ना हो किसी रणनीति को आधी अधूरी यूट्यूब पर वीडियो सुनी और उसको इंप्लीमेंट करने चले जाओ। मैंने बार बार कहा है, कोई भी रणनीति यहां जो बताई जा रही है यूट्यूब पर, वो केवल बेस है, सार है, डिटेल नहीं है। जब तक आप डिटेल नहीं जानेंगे, उसके सॉल्ट कौन कौन से हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या प्रोपोर्शनेट है, कौन सी रणनीति साथ में लगानी है, तब तक रणनीति से सफलता नहीं मिलेगी। बल्कि हो सकता है उसका साइड इफेक्ट हो और आपको रणनीति यूज करने का नुकसान हो जाए। जैसे गलत दवा खा लेने से, यदि डॉक्टर के पास जाएं और गलत दवा ले लें तो गलत दवा का साइड इफेक्ट हो जाता है, किसी और चीज का इलाज होने की बजाय कोई और नई बीमारी पैदा हो जाती है। और राजनीति, मैंने कहा राजनीति एक बहुत बड़ा समुद्र है। यदि आप सीरियस है चुनाव लड़ने को लेकर के, यदि आप सीरियस हैं राजनीति में सफल होने को लेकर के, यदि आप सीरियस हैं अपने आप को राजनीति में स्थापित करने और लोगों की मदद करने के लिए, तो कम से कम कुछ समय सीखने पर लगाइए। और मैं ये नहीं कह रहा मुझसे सीखिए, जिस मर्जी से सीखिए, जहां मर्जी जाकर सीखिए, लेकिन जब तक पूरी जानकारी ना मिल जाए तब तक राजनीति की किसी भी रणनीति को इंप्लीमेंट मत करिएगा, वरना साइड इफेक्ट पक्का होगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पर्दे पर जो रणनीति दिख रही होती है, बताई जा रही होती है, या कोई नेता बता रहा होता है, हम उसे ही सच मान लेते हैं। कई राजनेता हैं जो झूठ बोलते हैं, और ज्यादातर राजनेता झूठी बोलते हैं। वो कभी भी पर्दे के पीछे की रणनीति नहीं बताते। वो क्या कहेंगे, मन से बोलेंगे, अरे भाई मेरे तो लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी जाति धर्म के लोग मुझसे इकट्ठे हो गए, मुझे तो काम ही नहीं करना पड़ा और मैं चुनाव जीत गया, और मुझे तो पैसे लगाना ही नहीं पड़ा और मैं तो बहुत कम पैसे में 2-4 लाख रुपए में विधायक सांसद बन गया। झूठ बोल रहा है, झूठ। ये कोरा झूठ है। वो आपको बरगला रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है ताकि आप भी ऐसा ही करें।
जबकि सच्चाई यह है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आपकी जाति धर्म के लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सबसे एंड में सपोर्ट में आएंगे, और तब आएंगे जब उन्हें लग रहा होगा कि उनके वोट के बिना भी आप जीत सकते हैं, तो फिर वो आपका बुरा नहीं बनना चाहेंगे, आपसे नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेंगे, अब वो आपका साथ देंगे, अब वो आपको वोट दे देंगे। लेकिन आप सोचें शुरुआत में ही कोई आपका मदद कर देगा, शुरुआत में कोई आपकी जाति धर्म का, आपके परिवार का, आपके रिलेटिव्स, आपके नोन आप पर भरोसा कर लेंगे, और तब जब आपके साथ कोई भी नहीं है, नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें रणनीति बनानी है। किस तरह की? कि हमें उनके अलग हट करके, वो जाति धर्म, अपने परिवार के, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के अलावा किस तरह से टीम बिल्ड की जाए और किस तरह से ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि हम दिख रहा हो कि हम जीत सकते हैं, और ताकि हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ। तो हर रणनीति का बूथ लेवल पे कैसे काम करना है, बूथ कमेटियां कैसे बनानी है। कई लोग फोन पर सवाल पूछते हैं, मैंने कहा 5-10 मिनट आप फ्री में बात कर सकते हैं, तो वो फोन पर सीधा पूछते, सर बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं राजनीति में जाऊं या ना जाऊं। अरे भाई, ये इतना आसान सवाल है क्या? इसके लिए मुझे आपके गुणों को जानना पड़ेगा, आपकी कमियों को, आपकी अच्छाइयों को जानना पड़ेगा, आपकी वर्तमान स्थिति को जानना पड़ेगा, आपके भविष्य की प्लानिंग को जानना पड़ेगा, आप राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं, आकर के क्या क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा डेवलप कैसे किया जा सकता है, आपकी वीकनेसेस को कैसे छुपाया दबाया जा सकता है, ये सब जानना पड़ेगा। और जानने के लिए बहुत सारी चीजें बात करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। अब आप सीरियस ही नहीं है, आप सोचते हैं 2-4-5 मिनट बता दें। एक साथी ने कहा बस मुझे तो इतना बता दो, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूं या ना करूं, बस इतना सा। पार्टी ज्वाइन करना मतलब ऐसे जैसे शादी करना या जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन लेना कि किसी के साथ एसोसिएट होना है आपने, तो वहां तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो ऐसी पार्टी के साथ जुड़ जाए जिसकी छवि खराब हो और उस एरिया, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उस पार्टी से नहीं जीतने वाले आप, या कोई पार्टी ऐसी जिसका भविष्य ही नहीं है, या कोई पार्टी ऐसी जिसका जो शिकारी बनाती है लोगों को, जहां पर पता है कि इस पार्टी के आधार पर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी या पर्टिकुलर एरिया के अलावा कोई जीत नहीं सकता है। तो ये सब चीजें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, उस पार्टी में क्या स्थिति है, आपकी स्थिति क्या होने वाली है, पार्टी को क्यों ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करना है, कौन सी स्टेज ऐसी आती है जहां पार्टी को ज्वाइन करना सही रहता है। ये सब रणनीतियां सीखने की जरूरत है। तो अगर वाकई राजनीति के शिकार होने से बचना चाहते हैं तो किसी भी रणनीति के पता हो जाने के बाद सीधा उसको इंप्लीमेंट मत करिए, पहले उसके बारे में बारीकियां जानिए, सीखने पर समय लगाइए। क्योंकि युद्ध में जब लड़ने जाओगे ना तो तैयारी का समय नहीं मिलेगा, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी करनी है। और प्रशिक्षण में बहाया गया एक एक बूंद पसीना युद्ध में आपका एक एक बूंद खून बचाएगा। प्रशिक्षण में लगाया गया थोड़ा सा समय और पैसा आपको ना जाने कितना पैसा और समय बर्बाद करने से बचा लेगा, जो आप युद्ध में, चुनाव में, राजनीति में खर्च करने वाले, लगाने वाले हैं। बाकी फिर भी जिंदगी आपकी, फैसला आपको करना है। लेकिन मेरा ये डिस्क्लेमर देने का, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि कल को कहीं कोई मुझे ना ब्लेम करे कि क्योंकि आपने यूट्यूब पर कहा था मैंने वो रणनीति अप्लाई की और वो मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि साइड इफेक्ट होते हैं साहब। और एक एक्सपर्ट डॉक्टर की प्रेजेंस में ही दवाई ली जानी चाहिए। छोटी मोटी बीमारी हो तो चलो ठीक है, सर दर्द है, बुखार है तो ले ली, वैसे तो उसमें भी रिकमेंड ये किया जाता है डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार ये बता रहा है कि शरीर में कोई खराबी है, कोई बीमारी है। सरदर्द कोई बीमारी नहीं है, सरदर्द ये बता रहा है कि शरीर में कुछ खराब हो रहा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये इंडिकेशन है बीमारी के, ये सिम्टम है किसी बीमारी की, बीमारियां नहीं है अपने आप में। लेकिन फिर भी चलो, आपने बदन दर्द, सर दर्द है, थकान है, आपको लगा आपने दवाई ले ली, लेकिन कोई सीरियस बीमारी है तो, कोई हड्डियों की कोई खास बीमारी है, कोई गुर्दे की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, आपको हार्ट की कोई बीमारी है, कोई और स्किन में एलर्जी ऐसी हो गई है जिसके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए। बिना ओपिनियन के लेंगे, दवाई की डोज ज़्यादा हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा साहब। मैंने कहा कि आप रणनीतियों को दवाई की तरह इस्तेमाल करिए, थोड़ी थोड़ी, जहां जितनी जरूरत है, और कॉम्बिनेशन के साथ कौन सी रणनीति के साथ कौन सी चलेगी। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके काम आएगी। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।